नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्रुतिज़ इको क्राफ्ट में, जहाँ पर मैं अलग अलग तरह की रंगोली आपको बनाकर दिखाती हूँ। आज सरस्वती माँ की पूजा बसंत पंचमी के अवसर पर बनाई गई एक रंगोली मैं आपको दिखाने वाली हूँ। जो रंगोली मैंने पानी के ऊपर बनाई है, तो चलिए देखते हैं रंगोली कैसे बनती है। आपको पता है, बसंत पंचमी एक हिंदू त्यौहार है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है। माँ सरस्वती ज्ञान और संगीत की देवी है। यह त्यौहार माघ महीने में मनाया जाता है। 23 जनवरी को है बसंत पंचमी और आज के दिन बहुत सारे घरों में किताबों की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती की पूजा की जाती है क्योंकि माना जाता है इस दिन माँ सरस्वती प्रकट हुए थे। सरस्वती शब्द का अर्थ ही है जीवन का सार, आत्मा का सार, और इसीलिए सभी विद्यार्थियों के लिए और स्पेशली सीकर्स के लिए यह दिन बहुत ही खास है। बसंत ऋतु के समय सत्वा गुण प्रकृति में बढ़ जाता है और ऋग्वेद के अनुसार जो यह ऋतु है ना, यह हमारे मन की स्थिति को भी दर्शाता है। और माँ सरस्वती बसंत ऋतु की देवी है। तो जब प्रकृति में सत्वा बढ़ जाता है तो मन में भी क्लियरिटी आती है और यह सही समय है माँ सरस्वती की पूजा करने का। तो आज के दिन माँ सरस्वती के साथ आप किताबों की या हर उस इंस्ट्रूमेंट की पूजा करें जिससे आपको ज्ञान मिल रहा है, और एक संकल्प लें कुछ सीखने का जो आपके जीवन को नई दिशा दे, क्योंकि सीखते रहना मन को शांत रखता है और जीवन को आनंद से भर देता है। बहुत सारे जगहों पर यह मान्यता है कि आज के दिन अगर आप अपने बच्चों को माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए बिठाते हैं और उनसे किताबों की पूजा करवाते हैं, माँ सरस्वती की पूजा करवाते हैं, तो उनको ज्ञान की कभी कमी नहीं रहती। वो सदैव ज्ञानी बने रहते हैं। हमारे जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है, क्योंकि यह ज्ञान ही हमें मनुष्य बनाता है। अगर हम ज्ञान लेते हैं किसी भी चीज़ का, चाहे वो कला हो, किताबें हो या फिर किसी क्षेत्र का ज्ञान, जो आपके जीवन को समृद्ध बनाता है, और इसी ज्ञान को आप अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बर्बादी भी इसी ज्ञान की वजह से निश्चित होती है। तो ख्याल रखिए कि जो ज्ञान आप ले उसका सही सही इस्तेमाल करें। हमारे ज्ञान को हमें हमेशा के लिए, सच्चाई के लिए या फिर किसी के भलाई के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर अपना जीवन समृद्ध करने के लिए ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो माँ सरस्वती आपके ऊपर नाराज़ ही रहती है। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकृति का निर्माण किया था, इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया था, मनुष्य, पक्षी, प्राणी,
जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत, इन सब का जब निर्माण किया था, लेकिन वह उसके बाद भी नाराज़ थे, क्योंकि प्रकृति में कोई भी संगीत, आवाज़, मधुरता नहीं थी। जब वे विष्णु भगवान के पास गए और उन्हें बताया कि मैंने प्रकृति तो बना ली है, लेकिन मैं खुद उससे खुश नहीं हूँ। इस प्रकृति में कोई संगीत नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, तो इसका उपाय प्रभु आप बताइए। तब विष्णु भगवान ने उनको यह बोला कि आप अपने कमंडलू का थोड़ा सा पानी लेकर पृथ्वी की ओर छिड़के और तब एक प्रकट होगी देवी माँ, जो इस संसार को संगीत से, कला से, ज्ञान से भर देगी। शांति स्वरूप श्वेत वस्त्र पहने हुए वो देवी आपको सदैव संगीत का या फिर किसी भी कला का ज्ञान देती रहेगी। इसीलिए जब पंचमी के दिन जब प्रकृति खुद परिवर्तन की ओर बढ़ती है, तो उसी दिन इस बसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती का आगमन इस धरती पर हुआ है। तो इसीलिए बसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती को पूजा जाता है, जिनके इस प्रकृति पर आने से हमारे जीवन में एक समृद्धता आ गई है और हमारा जीवन कला से भर गया है। ऐसे बात करते करते हमारी रंगोली भी पूरी हो रही है, जो कि बनाई है बसंत पंचमी के आधार पर ही। बसंत पंचमी के दिन वीणा की भी पूजा की जाती है, जो माँ सरस्वती के हाथों में होती है। तो पुस्तकों की और हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट जो हमें कुछ कला सिखाते हैं, उसकी पूजा करना हमारा कर्तव्य है। संगीत, नृत्य, रंगोली या फिर ऐसी कौन सी भी कला, हमें एक कला तो आत्मसात करनी ही चाहिए, जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। जिस कला में हम पारंगत हुए रहते हैं, जब हम नए नए आविष्कार बनाते हैं, तो सबसे ज़्यादा खुशी अपने ही मन को होती है। तो हमेशा अपने मन को खुश करने के लिए तो एक कला हमें ज़रूर सीखनी चाहिए। यह कला हमारे जीवन को समृद्ध ही नहीं बनाती, बल्कि हमें आत्मविश्वास भी देती है। हमने भी इस रंगोली की कला को बचपन से धीरे धीरे सीखते सीखते यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आपको हमारी कला भी पसंद आ रही है, तो हमारे वीडियो हमेशा देखा करें। इसके पहले हमने बहुत सारी सुंदर सुंदर रंगोली बनाने का प्रयास किया है, और वह सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आप ज़रूर सारे वीडियो देखिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वह पसंद आ रहे हैं या नहीं। जो जो त्यौहार हमारे रहते हैं, वो सारे त्यौहार के ऊपर हमने उसके रिलेटेड रंगोली या फिर सजावट, डेकोरेशन के वीडियोस भी बनाए हैं। आप वो भी ज़रूर देखिए और हमारी ये रंगोली कैसी बनी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही अलग अलग रंगोली देखने के लिए या फिर अलग अलग डेकोरेशन देखने के लिए
अलग अलग माध्यमों पर रंगोली देखने के लिए श्रुतिज़ इको क्राफ्ट को फॉलो ज़रूर कीजिए। वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिए क्योंकि लास्ट में हमने कुछ अलग दिखाया है जो आपको बहुत पसंद आएगा। इस बसंत पंचमी पर आप कौन सा संकल्प लेने वाले हैं यह भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यह रंगोली हमने पानी के ऊपर बनाई है। पहले पानी को डाला जाता है और उसको शांत होने के बाद उस पर रंगोली डाली जाती है। इसी तरह से हमने एक माँ सरस्वती की वीणा और मोर पंख बसंत पंचमी लिखकर कुछ फूलों से उसको सजाया है। तो मेरा यह रंगोली का प्रयास आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अभी हम इसको थोड़ा सा सही करने वाले हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है कि इसको हिलाना है क्योंकि गणेश जी को सामने बिठाया है तो उसकी तरफ वो रंगोली हमें सीधी दिखानी है। तो फाइनली यह हो चुका है, भगवान की कृपा है। जय गणेश जी, जय सरस्वती माता। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, मेरा वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।